नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका गणित की कक्षा में। तो वाणी श्रृंखला की वैदिक गणित भाग 3 से हम शुरू करते हैं पाठ संख्या 6 और पाठ संख्या 6 है बच्चों भाग। हमने पढ़ा है कि भाग बार बार घटाने की प्रक्रिया है, ठीक है। जिस प्रकार बच्चों गुणा बार बार जोड़ने की प्रक्रिया है, उसी प्रकार भाग बार बार घटाने की प्रक्रिया है। जैसे कि 2 + 2 + 2 + 2 क्या हुआ 8, या फिर हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं 2 × 4 8, है ना। तो इसी तरह से यदि हम ये करें कि उदाहरण के लिए 24 गेंदों को 6 विद्यार्थियों में बांटना है। अब हमें पता लगाना है कि 6 को 24 में से कितनी बार घटाया जा सकता है। तो हम 6 को 24 में से उतनी बार घटाएंगे जब तक कि यहाँ 0 ना आ जाए, ठीक है। तो इसी तरह से 24 में से 6 घटाए तो हमें उत्तर मिला 18, फिर 18 में से 6 घटाए उत्तर मिला 12, 12 में से 6 घटाए उत्तर मिला 6 और 6 में से 6 घटाए तो उत्तर आया 0। तो उपरोक्त गणना के अनुसार स्पष्ट है कि 24 में से 6 को 4 बार घटाया जा सकता है और अंत में 0 आता है। तो 24 को यदि हम 6 से भाग देते हैं तो ये कैसे 6 × 24, तो यहाँ पर उत्तर आया 4। अतः प्रत्येक विद्यार्थी को 4 गेंद मिलेंगी, तो इसे कहते हैं भाग। ज्ञानवर्धक तथ्य देखेंगे बच्चों। जिस संख्या को भाग दिया जाता है उसे भाज्य कहते हैं। जैसे कि अभी हमने क्या किया था, किसको भाग दिया था 24 को 6 से, तो 24 क्या होगा यहाँ पर भाज्य होगा, ठीक है। जिस संख्या से भाग दिया जाता है उसे भाजक कहते हैं। तो ये क्या होगा 6, ये होगा भाजक, ठीक है बच्चों। प्राप्त उत्तर या परिणाम को भागफल कहते हैं। 6 × 24, तो ये होगा हमारा भागफल, जो हमें उत्तर प्राप्त होता है। जो संख्या बचती है जिसे आगे भाग नहीं दिया जा सकता उसे शेषफल कहते हैं। तो यहाँ पर आ गया 6 × 24, 24 में से 24 गए 0 बचा, तो इसे कहेंगे हम शेषफल, ठीक है। ये होगा हमारा शेषफल। जैसे 24 भाज्य, 6 भाजक, 4 भागफल और ये 0 क्या है शेषफल। अब हम देखते हैं भाग और गुणा में संबंध क्या है। 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 आया 24। इसे हम गुणा के रूप में भी लिख सकते हैं। जैसे कि 4 × 6 24। भाग में इस प्रकार लिखते हैं 24 भाग 4 = 6। अतः स्पष्ट है कि 24 भाग 4 = 6 का अर्थ है 4 × 6 = 24। अतः हम कह सकते हैं कि भाग गुणा की विपरीत क्रिया है। गुणा में हम जमा करते हैं और भाग में हम घटाते हैं। अब देखते हैं उदाहरण 1। 48 को 6 से भाग दीजिए। तो यहाँ देखिए आप, यहाँ पर क्रिया करी हुई है। 48 को हमें 6 से भाग देना है। सर्वप्रथम हम संख्याओं को व्यवस्थित करते हैं। अब बाईं ओर प्रथम अंक को देखते हैं जो कि 4 है। यहाँ हम बाईं ओर को देखेंगे जो कि 4 है। 4 6 से छोटा है ना, क्योंकि 4 छोटा है 6 से, अतः हम 48 को 6 से भाग देते हैं। तो अब क्या आएगा, इसलिए 6 × 8 = 48। अब हम 48 के नीचे 48 लिखते हैं और घटा देते हैं। इसलिए 48 में से 48 घटाए तो बचा 0। अतः भागफल हुआ 8 और शेषफल हुआ 0। 6 × 8 = 48। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलें। उदाहरण 2 देखेंगे। 96 को 4 से भाग दीजिए।
अब हमने 96 को 4 से भाग देना है। पहले हम संख्याओं को व्यवस्थित करते हैं। 9 बड़ा है 4 से, तो हम इसको पहले भाग देंगे। तो 4 कैसे करेंगे हम? 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। अब 12 तो 9 से बड़ा है, तो हम 4 दूनी 8 लिखेंगे। अतः हम 9 को 4 से भाग देते हैं। 4 दूनी 8 लिख दिया हमने यहाँ पर। अब हम 9 के नीचे 8 लिखते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है और घटाते हैं, ठीक है। तो 6 का तो 6 ही उत्तर आएगा। 9 में से 8 गए, 1 आ गया। अब 9 घटाएंगे 8 उसमें से, तो बचेगा 1 तथा 9 के आगे लिखे अंक 6 को 1 के सामने लिखते हैं, जो 16 हो जाता है। अब हम फिर से 16 को 4 से भाग देते हैं। सीधा सीधा है, 4 के पहाड़े में 16 आता है, 4 चौक 16। तो अब 16 के नीचे 16 लिखते हैं और घटाते हैं। 16 गुणा 16 बराबर 0। अतः भागफल हुआ 24 और शेष फल हुआ हमारा 0। तो करते हैं बच्चों अभ्यास। निम्नलिखित को भाग दीजिए। सबसे पहला प्रश्न देखेंगे। 12 को भाग देना है 4 से, तो हम इसको यहाँ करके देख सकते हैं। अब 4 के पहाड़े में 12 आता है। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। तो सीधा सीधा ये यहाँ पे जाता है। 12 में से 12 गए 0। तो हमारा ये हुआ भागफल उत्तर, यानी कि, और ये होता है हमारा शेषफल, ठीक है। तो यहाँ उत्तर हमारा क्या आ जाएगा? 3, ठीक है। अब हम दूसरा देखते हैं। 16 को भाग देना है 2 से, तो 2 के पहाड़े में कहीं 16 आता है बच्चों? जी हाँ, 8 दूनी 16, 2 अट्ठे 16। तो यहाँ पर हमारा उत्तर आ जाएगा 8। इसी प्रकार 24 को हम 4 से भाग देंगे। 4 6 24। 7 को 35 को 7 से भाग देंगे। 7 पंजे 35। 63 को 9 से भाग देंगे। 9 सत्ते 63। और इसी प्रकार हम 884 को 4 से भाग देंगे। अब इसे बच्चों मैं आपको यहाँ करके बताती हूँ। 4 से भाग देना है आपको 884 को, ठीक है। 4 दूनी 8, यहाँ पर कुछ नहीं, 0, ये ऐसे ही उतर आएगा। फिर से करेंगे। 4 दूनी 8, 0 0 4, 4 एकम 4। तो ये हुआ आपका उत्तर 221। तो यहाँ पर उत्तर क्या आएगा बच्चों? 221। इसी प्रकार से बच्चों अब ये तीनों प्रश्न आप स्वयं हल करेंगे। तो आपने देखा होगा कि चाहे गुणा हो चाहे भाग हो, पहाड़े हमारे बहुत उपयोग में आते हैं, तो आपको वो याद करने ही करने हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं बच्चों भाग के नियम। कुछ नियम होते हैं। सबसे पहला नियम, यदि किसी संख्या को 1 से भाग दिया जाता है तो भागफल वही संख्या होती है। जैसे कि 1 को यदि हम 6 से भाग देंगे तो 1 के पहाड़े में 6 कहाँ आएगा? 1 6 6। तो यहाँ पर उत्तर भी 6 ही रहेगा। इसी प्रकार 13 को 1 से भाग देंगे तो उत्तर 13 ही रहेगा। नियम 2 देखेंगे। यदि किसी संख्या को उसी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल 1 आता है। जैसे कि यहाँ यदि 6 ही होता, 6 के पहाड़े में 6 कहाँ आएगा? सबसे पहले 6 एकम 6, तो भागफल 1 ही आएगा। 7 को 7 से भाग दिया तो उत्तर आया 7 एकम 7। 25 को 25 से भाग दिया तो 25 एकम 25। 56 को 56 से भाग दिया तो 56 एकम 56। तो उत्तर 1 ही आएगा, ठीक है। यदि हम एक जैसी किसी संख्या को उसी संख्या से भाग देंगे तो भागफल 1 आएगा, और यदि किसी संख्या को हम 1 से भाग देंगे तो भागफल वही संख्या होगी। नियम 3 देखेंगे बच्चों। यदि हम 0 को किसी संख्या से भाग देते हैं तो परिणाम 0 आता है। जैसे 2 0 0, 30 0 0, 119 0 0। ज्ञानवर्धक तथ्य है यहाँ पर।
किसी संख्या को शून्य से भाग देने का कोई अर्थ नहीं है। अभ्यास करेंगे हम। खाली स्थान भरिए। 24 एकम। अब 24 को यदि हम 1 से भाग देंगे तो क्या आएगा भागफल? वही संख्या आएगी, है ना। इसी प्रकार अगर यहाँ 37 है तो यहाँ भी हम 37 ही लिखेंगे। 37 एकम ही 37 होगा। 62 एकम 62, ठीक है। 83 एकम 83। 18 को जब हम 18 से भाग देंगे तो क्या आएगा उत्तर? 1। 18 एकम 18। 71 को जब हम 71 से भाग देंगे तभी उत्तर आएगा 1। 85 एकम 85। तो बच्चों अब ये 2 प्रश्न आप स्वयं करेंगे। चलिए अब हम देखते हैं 3 अंकीय संख्या को 1 अंकीय संख्या से भाग देना। जैसे कि 486 को 9 से भाग दीजिए तो 4 9 से छोटा है, ठीक है, इसलिए हम 48 को 9 से भाग करते हैं। 4 9 से छोटा है इसलिए अब हम 48 को 9 से भाग करेंगे। तो अब देखेंगे आप 9 पंजे 45, 9 छेक 54। अब 54 तो 48 से बड़ा है ना, तो हम 5 को लिखेंगे। 9 पंजे 45। अब हम 45 को 48 के नीचे लिखते हैं, ठीक है, और लिखकर घटाते हैं। 48 में से 45 गए तो बचे हमारे पास 3, ठीक है। भागफल के कॉलम में आप 5 लिख देंगे क्योंकि 9 पंजे 45 आपने लिखा है। अब 3 के सामने 6 को लिखते हैं, ठीक है। ये 6 ऐसे का ऐसे नीचे उतर आएगा। अब हम पढ़ेंगे फिर से 9 का पहाड़ा। 9 चौक 36। हम जानते हैं 9 चौक 36 होता है। भागफल के कॉलम में हम 4 लिखते हैं। 36 के नीचे 36 लिखते हैं और घटाते हैं तो हमारा शेषफल क्या आता है? 36 में से 36 घटाया तो 0 बचा। अतः 486 भाग 9 बराबर 54। ये हमारा हुआ उत्तर। इसी प्रकार उदाहरण 2 देखेंगे। अब यहाँ पर दिया हुआ है 4 अंकीय संख्या का भाग। अभी हमने 3 अंकीय संख्या का भाग किया था, अब हम करेंगे 4 अंकीय संख्या का भाग। उदाहरण 2, 4863 को 7 से भाग दीजिए और भागफल तथा शेषफल भी ज्ञात कीजिए। अपने उत्तर की जांच भी कीजिए। हमें जांच भी करनी है इसमें। तो अतः क्या हुआ है, यहाँ पर 7 को आपने भाग दिया है, ठीक है। 7 छिंग 42, क्योंकि 7 सत्ते क्या होता है बच्चों? 49। अब 49 तो 48 से बड़ा है तो हम यहाँ पर भागफल में 7 छिंग 42 लिखेंगे और फिर इसे घटाएंगे तो 48 में से 42 गए, बचा 6। अब ऊपर से हम 6 उतारेंगे, एक संख्या उतारेंगे, दोनों एक साथ नहीं उतारेंगे। 7 नेम 63, 66 में से 63 गए तो बचा 3। अब हम ऊपर से 3 उतारेंगे यहाँ। 7 चौक 28, 5। अब ये आगे 7 से नहीं घट सकता है ना, क्योंकि 7 एक कम ही 7 होता है। तो अब यहाँ पर ये बच गया हमारा शेषफल। ये होता है हमारा शेषफल और ये है हमारा उत्तर। अतः भागफल बराबर 694 तथा शेषफल 5 है ना। अब इसकी जांच कैसे करेंगे? भाज्य बराबर, भाज्य क्या है इसमें? 4863 बराबर भाजक 7 गुणा, उसमें हम भागफल को गुणा करेंगे और फिर शेषफल को जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये गुणा करके उत्तर आया 4858 में 5 जोड़े तो 4863, जो कि भाज्य के बराबर है। यदि उत्तर भाज्य के बराबर हो तो हमारा उत्तर सही है। ये होती है बच्चों जांच। कैसे? भाज्य, देखिए मैं आपको और एक आसान तरीका बताती हूं। 2 को हम करेंगे 11, 11 को 2 से भाग देंगे, 2 पंजे 10, क्या बचा? शेष 1। अब 1 क्या है? 2 से छोटा है तो बस ये बच गया हमारा शेषफल, है ना। ये शेषफल बच गया हमारा।
अब हम इसकी जांच करते हैं। अब जांच क्या करनी है, जांच में हमारा क्या सूत्र लगेगा, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल। तो भाजक क्या है हमारा, भाजक है हमारा 2 गुणा भागफल 5 जमा शेषफल। ठीक है, यही आएगा ना, 2 पंजे 10 जमा 1, तो क्या उत्तर आएगा यहाँ पर 11। अब 11 किसके बराबर होना चाहिए, हमारे भाज्य के बराबर होना चाहिए। क्या था हमारा भाज्य, 11 था, अतः ये उत्तर सही है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम भाग की जांच करते हैं। आगे चलते हैं। अभ्यास, निम्नलिखित को भाग देकर भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए और उत्तर की जांच भी कीजिए। तो सबसे पहला प्रश्न है बच्चों, यहाँ पर 6 को हमने भाग देना है 761 से, तो 6 एकम 6, ठीक है, यहाँ पर हमने 16 उतार लिया, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, लेकिन 18 16 से बड़ा है तो 6 दूनी 12, फिर 6 में से 2 गए 4 और 1 उतारा, क्या आएगा यहाँ पर 6 6 36, 6 सत्ते 42, तो 6 6 36 और 11 यह एक हासिल होगा यहाँ पर, क्योंकि 1 में से हम 6 को नहीं घटा सकते, तो 11 में से 6 गए 5, ये होगा हमारा शेषफल, है ना, ये हो जाता है हमारा शेषफल। अब हमें इसकी जांच भी करनी है, तो जांच के लिए 761 बराबर क्या होगा बच्चों, बताएंगे आप। भाज्य यहाँ पर लिख दिया हमने, 6 गुणा 126 जमा 5। अब हम 6 गुणा 126 करेंगे, 126, 6 6 36, 6 दूनी 12, 13 14 15, 6 एकम 6 और 7 जमा 5। अब जब हम इसमें 5 जोड़ेंगे तो 6 और 5 11, 6 और 7। अब देखिए यहाँ पर ये 1 हो गए, ठीक है, अतः ये उत्तर सही है। 126 हुआ आपका भागफल और 5 हुआ शेषफल। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों हम ये सारे प्रश्न करेंगे। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। 975 भाग 8। अब 8 को हम 975 से जब भाग देंगे, 8 एकम 8 17, 8 दूनी 16 और 15, 8 एकम 8, क्योंकि 8 दूनी 16 तो नहीं जाएगा इसमें से, तो 15 में से 8 गए तो क्या बचा बच्चों 7। ठीक है, तो हमारा भाज्य, अब हम इसको कैसे जांचेंगे, 975 बराबर 8 गुणा 121 जमा 7। 975 के बराबर हमें उत्तर चाहिए, है ना, तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 एकम 8 और 1 9 जमा 7। ठीक है, 975 बराबर 8 और 7 15, 7 और ये हो गया बराबर। तो बच्चों इस तरह से हम इसकी जांच करेंगे। चलिए, अब मैंने आपको ये 2 प्रश्न करके दिखाए हैं, अब मैं आपको ये करके दिखाती हूँ। ये चारों प्रश्न बच्चों आपने स्वयं करने हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको एक प्रश्न और करके दिखाऊंगी। 7 को भाग देंगे 5668 से। ठीक है, अब 5 7 से छोटा है तो हम 56 को देखते हैं, 7 8 56, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ। 6, अब 6 नहीं जाता, जब यहाँ 6 नहीं जाता तो हम यहाँ एक 0 लगा के इसे नीचे ले लेते हैं। ठीक है, तो 7 निम 63, यहाँ पर क्या बचा बच्चों, यहाँ बचा हमारा 8 में से 3 गए 5, शेषफल। अब हम बच्चों इसकी करेंगे जांच। तो जांच कैसे होगी यहाँ करके दिखाती हूं मैं। 5 6 6 8 के बराबर होना चाहिए इसका उत्तर जांच का, 809 जमा 5, है ना, तो ये हमें करना है। अब 809 को हम 7 से पहले गुणा करेंगे, तो यहाँ गुणा करके दिखाती हूँ मैं आपको। 7 निम 63, 6 हासिल 6, यहाँ पर 0 है,
7 शून्य शून्य, तो ये 6 ऐसे ही उतर आएगा और 7 अट्ठे 56। तो क्या उत्तर आया हमारा? 5663 जमा 5। अब हम इसे करेंगे 5 तिया, इसको हमने जमा करना है। 5 और 3 8, 6 6 और 5 हो गया ना ये एक जैसा, तो ये जांच सही है। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से आप बाकी के भी प्रश्न करेंगे। जितना आप अभ्यास करेंगे बच्चों, पहाड़े याद करेंगे, उतने अच्छे से आप इन्हें कर पाएंगे। अब मैं आपको दिखाती हूँ बच्चों 10 से भाग। 10 से कैसे भाग देते हैं? निम्नलिखित संख्याओं को 10 से भाग दीजिए। 10 को 37 से भाग देना है, तो 10 तिया 30, 7 हमारा शेषफल। भागफल 3, शेषफल 7। 10 को 10 से 236 को भाग देना है, तो 10 दूनी 20। ठीक है, 23 में से 20 गए 3, 6, 10 तिया 30, तो उत्तर भागफल आया 23 और शेषफल आया 6। इसी प्रकार 5908 को आपने 10 से भाग देना है, तो 10 पंजे 50, 9 शून्य उतरा, 10 निम 90, 8 उतरा, 8 नहीं जाता, 8 क्योंकि 10 से छोटा है तो हम उसे भाग नहीं दे सकते, तो हमारा शेषफल भी होगा 8। तो भागफल 590 और शेषफल 8। तो आप करके देखेंगे इसे। भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। 44 को हमने 10 से भाग देना है। ठीक है, भाग देना है 10 से, 10 चौक 40, 4। तो हमारा भागफल हुआ 6 और शेषफल हुआ 4, है ना। इसी तरह से हम आगे करेंगे। जैसे अब मैं ये वाला करती हूँ। 10 को हमने भाग देना, 10 से भाग दिया हमने 168 को, तो 10 एकम 10, क्या बचा 6, 8, 10 6 7। तो उत्तर भागफल हुआ 16 और शेषफल हुआ 8। ठीक है, आगे चलते हैं। एक और प्रश्न करते हैं। 1807, 10 को हमने करा 1807 से भाग, 10 एकम 10, 8 शून्य उतारा, ये सीधा सीधा जाएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा 7, 18 भागफल और 7 हमारा शेषफल। एक प्रश्न और करते हैं बच्चों। हमने 10 से भाग देना है 1995 को, तो 10 एकम 10, है ना, 9 उतर गया, फिर यहाँ से हम 9 उतारेंगे। अब 10 निम 90, फिर 99 में से 90 गए 9, फिर 95, 10 निम फिर से 90, तो हमारा भागफल हुआ 199 और हमारा शेषफल हुआ 5। तो इसी प्रकार से बच्चों अब आपने ये बचे हुए जो प्रश्न हैं इन्हें आप स्वयं करेंगे। ठीक है, ये बच्चों आप करेंगे अभ्यास तो आपको आसानी से भाग करना आ जाएगा। अब हम करते हैं शाब्दिक प्रश्न। एक पेंसिल का मूल्य ₹4 है। ₹84 में कितनी पेंसिलें खरीदी जा सकती हैं, आपको ये बताना है। तो पेंसिलों का कुल मूल्य है ₹84, एक पेंसिल का मूल्य है 4। अब हमें पेंसिलों की संख्या पता करनी है, तो पेंसिलों की संख्या 84 को हम 4 से भाग दे देंगे। 4 दूनी 8, ठीक है, 4 उतरा, 4 एकम 4, तो अतः ₹84 में 21 पेंसिल खरीदी जा सकती हैं। ठीक है बच्चों, 9 विद्यार्थियों को 63 पुस्तकें दी गई। 9 विद्यार्थियों को कितनी पुस्तक मिली? 63। एक विद्यार्थी को कितनी पुस्तकें मिली? तो हम यहाँ लिखेंगे 9 विद्यार्थियों को पुस्तक मिली 63, एक विद्यार्थी को पुस्तकें मिली 63 भाग 9। अब आप इसे भाग करेंगे। अब आप देखेंगे बच्चों कि क्या 9 के पहाड़े में कहीं 63 आता है? जी हाँ, 9 सत्ते 63।
ठीक है, तो कितनी पुस्तकें मिली? 7 पुस्तकें मिली। ये होगा आपका उत्तर। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। इसी प्रकार से ये सभी प्रश्न आप करेंगे। एक पेंसिल शार्पनर का मूल्य ₹5 है। एक पेंसिल शार्पनर का, एक दुकानदार इनको खरीदने में ₹75 खर्च करता है, वह कितने शार्पनर खरीदता है? तो आप क्या लिखेंगे? एक पेंसिल शार्पनर का मूल्य ₹5, रुपए खर्च किए 75, शार्पनर आए 75 को भाग देंगे हम 5 से, तो हमने अगर 5 को 75 को भाग दिया तो 5 एकम 5, 7 में से 5 गए 2, 25, 5 पंजे 25। तो कितने शार्पनर खरीदे? 15 शार्पनर उसने खरीदे, है ना। इसी प्रकार से बच्चों आप इन तीनों प्रश्नों को भी स्वयं हल करेंगे। आशा करती हूँ बच्चों कि आपको भाग करना अच्छे से समझ में आ गया होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा आवश्यक है कि आप लोग अपने पहाड़े अच्छे से कंठस्थ कर लें, ताकि आपको जब आप ये गणना यहाँ पर करें तो आपको बिल्कुल भी रुकावट ना आए। आभार बच्चों, मिलते हैं नए पाठ के साथ।